बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना मुबशर। आपको पता है कि आज डेट क्या है भला? डेट आज है 13 अगस्त और कल क्या है 14 अगस्त। 14 अगस्त कोई ढकी छुपी डेट नहीं है, कोई 14 अगस्त का जो दिन होता है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा दिन होता है, पाकिस्तान का जन्मदिन है। कल क्या है? पाकिस्तान का जन्मदिन है। इस तारीख को पाकिस्तान बना था और इस तारीख को अगर मैं ये कहूँ कि इस तारीख को पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की थी तो ये गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि हमने आज़ादी तो हासिल की थी, किन से आज़ादी हासिल की? हिंदुओं से, अंग्रेज़ों से। लेकिन आज़ादी का मतलब आप जानते हैं क्या है? आज़ादी का मतलब मेरे मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो आज़ादी का मतलब है वो मैं अभी आपको बताने लगा। अब मतलब हर बंदा टीवी पे बैठ के, चैनल पे बैठ के लिख रहा है, बोल रहा है। आपके लोग बुक्स में डाइजेस्ट छप रहे हैं, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, दो कौमी नज़रिया, ये हो गया वो। कभी भी आप कह लो हमारी कौम ने, उस कौम के अंदर मैं भी शामिल हूँ, उस कौम ने आज़ादी के मतलब को समझने की आज तक कोई कोशिश नहीं की। आज़ादी का मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान बना किसके नाम पे था। पाकिस्तान सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे ही था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब यही था। आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या थी? आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान वही थी ना जो आइडियालॉजी ऑफ इस्लाम थी। और आइडियालॉजी ऑफ इस्लाम क्या है? अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर अमल करना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सिर्फ आज़ादी हासिल की तो किस लिए की? अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर अमल करने के लिए, दीन पर अमल करने के लिए, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करने के लिए, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए हमने ये आज़ादी हासिल की। हमने अंग्रेज़ों से, हमने हिंदुओं से तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन उस आज़ादी के बाद हम लोग शिफ्ट हो गए। कहाँ पे शिफ्ट हो गए? अपने नफ्स के ग़ुलाम बन गए। वहाँ से तो हमें ज़ाहरी तौर पे तो आज़ादी मिल गई, लेकिन बातनी तौर पे हम ग़ुलाम बन गए। किसके? अपने नफ्स के ग़ुलाम बन गए। हालांकि होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था कि आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी किस नाम की बिना पे हमने जो है ना ली है? अल्लाह और उसके रसूल के दीन के नाम पे ली है। और उस दीन को हमने उजागर करना था। उजागर इसलिए करना था, उजागर किस तरह करना था? अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह और उसके रसूल के दीन को शामिल करके फिर जो ना हमने उसके दीन को आपके लिए उजागर करना था। लेकिन आजकल अस्तगफिरुल्लाह, मतलब अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है? कल 14 अगस्त है, ज़रा बाहर रोड्स पे निकलिएगा, आपको लग पता जाएगा। बैंड बाजे बारात जैसे जो ना माहौल चल रहा है, बाजे बज जो ना पाँ मतलब बाजे बज रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, डांसेस हो रहे हैं रोड्स के ऊपर, लोगों को तंग किया जा रहा है, फैमिलीज़ निकली हुई होती हैं, ठीक है। पार्क्स में लोग जो ना मतलब गैदरिंग करते हैं, जाते हैं पार्क्स में, वहाँ पे अजीबोगरीब जो ना माहौल देखने को मिलता है। आज तक हमें ये नहीं बताया किसी ने, बल्कि हमें पता, हम मतलब जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। जानना और समझना ये दो अलग कैटेगरीज हैं। जानना एक और चीज़ होती है, समझना एक और चीज़ होती है। हमें ये नहीं पता कि ये आज़ादी या ये जो मुल्क बना है ये बना कैसे था। 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, ये इन डेट्स को जितनी भी ट्रेन्स या जितनी भी सवारियां इंडिया से पाकिस्तान आई, ट्रेनें आई या कुछ भी माइग्रेट होकर लोग आए, उनके साथ क्या हुआ? उनकी इज़्ज़तें कैसे तार तार की गई। कोई ट्रेन की बोगी, कोई ट्रेन का डिब्बा ऐसा नहीं होता था जिसके अंदर जो ना लाशें नहीं बिछी हुई होती थी। कोई अब हिस्ट्री के अंदर जो आपके लोग पुराने बुजुर्ग हैं उनसे पूछें तो ये कहते हैं कि कोई कुआं, कोई पानी का टोबा, मतलब जो टोबा उस जगह को कहते हैं जहाँ पानी इकट्ठा होता है, कोई पानी का टोबा ऐसा जो है नहीं था जहाँ पे खून न पानी के अंदर मिला हुआ। इस कदर कत्लो गारत के बाद हमें यह आज़ादी मिली है और हम क्या कर रहे हैं? कभी सोचा नहीं? क्या यही मतलब था हमारा आज़ादी? हमने उनसे मुल्क ले लिया, मतलब कि जो ना सेपरेट कर लिया, मुल्क ले लिया, एक लाइन लगा ली, इधर हम उधर तुम। तो क्या जिस पर्पज़ के लिए आज़ादी हमने हासिल की थी वो पर्पज़ हम जो ना मतलब हासिल कर रहे हैं?
कभी भी नहीं कर रहे। हमें ये नहीं किसी ने बताया कि उलमा कराम ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस दीन को बचाने के लिए और ये मुल्क हासिल करने के लिए। हमें ये नहीं किसी ने बताया। हमें ये नहीं किसी ने बताया कि कितने अल्लाह और उसके रसूल के महबूब बंदे औलिया कराम जिनकी वजह से इस खित्ते के अंदर दीन फैला है, दीन इस्लाम औलिया कराम की जो ना बदौलत फैला है यहाँ पे, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। शाह वलीउल्लाह जैसे और आप कह लो कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी जैसे लोग, उन्होंने कितनी आपके लोग कुर्बानियाँ पेश की हैं। सर सैयद कितने बड़े फ़िलासफ़र थे, प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। अल्लामा इकबाल साहब, उनका तो स्टेटस ही बहुत अप है। और कायद आज़म साहब, नेशन बिल्डर, आज उन्हीं के ख़िलाफ़ हम लोग बातें करते हैं। आज उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है ना तहरीकें चलती हैं। आज बहुत सारे लोग कायद आज़म साहब के ख़िलाफ़ बातें करते हैं कि इसने जो है ना कश्मीर का सौदा करके ये कर दिया वो कर दिया, पहले मिलजुल के क्या मिलजुल के रह रहे थे? आप लोग ग़ुलाम थे उन लोगों के। आप लोग उनके घरों में काम करने तक मजबूर हो जाते, हिंदुओं के और अंग्रेज़ों के। अगर अल्लाह और उसके रसूल का जो सिपाही था कायद आज़म, अल्लाह उनके जो ना करोड़ों दर्जात बुलंद करे, अगर वो और उसके साथी जितने भी थे उस तहरीक के अंदर शामिल ना होते, ख़ास तौर पे अल्लामा इकबाल शामिल ना होते, तो क्या होता आज हमारा? हम होते पता नहीं, आप लोग या हम, मैं मतलब जो ना बशमूल मेरे, हम लोग कहाँ होते। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये मुझे बोलना पड़ रहा है कि हमारी सोसाइटी जो है ना अपनी असल बेस को नहीं समझती है। मैं जो ना बिल गेट की मिसाल देता हूँ आपको। आपने ये मिसाल सुनी होगी। बिल गेट की बेटी एक बार किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने गई, तो उसने जो है टिप $500 दे दी उसको, जो आपके लिए बहरा होता है, वेटर होता है, उसको टिप दे दी $500, $500 जो है ना, ये जितने भी ऊपर नीचे डॉलर उसको टिप दे दी। उसी रेस्टोरेंट में बिल गेट एक दिन खाना खाने के लिए गया, उसने $5 या कम उसको $5 या $10 टिप दी उन्हीं वेटर्स को। तो वेटर्स ने बोला कि आप की बेटी उस दिन आई थी, उसने तो हमें $500 या $1000 जो है टिप दी थी, आप उसके बाप हो कि हमें $5 या $10 या $5 या $10 जो है ना टिप दे रहे हो। उसने पता क्या कहा? उसने कहा था कि वो एक अरबपति बाप की बेटी है, वो दे सकती है टिप, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, मैं नहीं दे सकता। इस मिसाल से हमें समझना क्या चाहिए? समझना ये चाहिए कि उसने अपनी औकात नहीं भूली। जितना भी बड़ा जो है ना बंदा हो जाता है वो अपनी औकात नहीं भूलता, और ना ही भूलनी चाहिए। और हम क्या हैं इस टाइम, हम आज़ादी के नाम पे पता नहीं क्या क्या कुछ जो है ना बिछाए जा रहे हैं, अपनी नस्लों को तबाह किए जा रहे हैं, अपनी आने वाली जनरेशन को हम लोग बताते ही नहीं हैं। पाकिस्तान का असल मतलब नहीं बताते। ये तो ज़ाहरी जो है ना पाकिस्तान का मतलब है कि पाकिस्तान के पे से पंजाब, अलफ से अफ़गान, आगे फिर काफ से कश्मीर, सीन से सिंध और तान से बलूचिस्तान। ये ज़ाहरी लफ्ज़ है, ज़ाहरी लफ्ज़ है। पाकिस्तान का मतलब है असल में पाक नफ्सों की सरज़मीन, पाक नफ्सों की सरज़मीन। ये जो पाक नफ्स कौन थे? वही अल्लाह और उसके रसूल के महबूब बंदे। कौन? औलिया कराम, उलमा कराम, जिन्होंने दीन फैलाया और दीन को बेस बना के एक तहरीक चलाई और एक आज़ादी हासिल की। दो कौमी नज़रिया की एवं नहीं बात की जा सकती। दो कौमी नज़रिया बनता ही आपके डुअल आइडेंटिटीज़ से है, दो आपके शनाख्तों से बनता है। उनकी अलग शनाख्त है, उनकी अलग ट्रेडिशंस हैं, उनके अलग प्रिंसिपल्स हैं, अलग कल्चर है, अलग जो है ना सब कुछ है। हमारा अलग है। हमारे इस्लाम के अंदर मुसावात है, अदल है, बहादुरी है, शुजाअत है। ऐसा है उनमें? नहीं है। इक्वलिटी कहाँ पाई जाती है? हम क्या है? हम आजिज़ हैं, आजिज़ी है, आजिज़ी जो अल्लाह को पसंद है। जितना बड़ा अल्लाह जो है ना रुतबा देता है, उतना ही इंसान को आजिज़ हो जाना चाहिए। आजिज़ी वहाँ है? नहीं है। अगर होगी तो किसी और लेवल की होगी। ये है, अब ये जो है ना ट्रेडिशंस हैं जिनको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जितने भी साथी वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder and a great patriot as well. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. जानते हैं ये सारे, पता है सब लोगों को, लेकिन बात ये कि समझते नहीं हैं। अपनी नस्लों में ये चीज़ इनकलकेट उनके दिमागों में इनकलकेट नहीं करते।
बस बाजे शाजे बुलाए, झंडे झंडे लगाए, सूट शूट पहने, हरे रंग का झंडा लगा लिया, ये करके ख़त्म। तो माय डियर व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आज़ादी का असल मतलब जानें। हमने ये मुल्क हासिल किया था अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे। आपको पता है पूरी रूए कायनात में 2 ऐसी स्टेट्स हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बनी है, दीन के नाम पे बनी है, रियासत ऑफ मदीना और रियासत ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की रियासत और मदीना की रियासत। और ये सिर्फ़ और सिर्फ किसके नाम पे बनी है? अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बनी है, दीन के नाम पे बनी है। तो क्या हम अपने दीन पर अमल कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हमने तो ये मुल्क हासिल ही दीन पे अमल करने के लिए किया था, दीन पे हम कितना अमल कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो हमें चाहिए कि हम आज़ादी को, आज़ादी के असल मीनिंग्स को समझें। क्या हम आज़ाद इसलिए हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहें अल्लाह की इबादत कर सकें, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कोई हमें रोकने टोकने वाला ना हो। वहाँ पता है ना इंडिया में क्या हो रहा है, मसाजिद को नौज़ुबिल्लाह शहीद करते हैं, उनके मसाजिद में अजान देने पे जो है ना लोगों को मना करते हैं, मारते हैं मस्जिद में आने के लिए। यही तो आज़ादी है। इसी चीज़ से तो बचने के लिए हमने मुल्क पाकिस्तान लिया, हासिल किया। खैर, मेरी ये खुदारा आप सब से रिक्वेस्ट है कि आज़ादी का जो मीनिंग है, 14 अगस्त का जो मतलब है, ये बच्चों को समझाएं, ये अपनी नस्लों को समझाएं कि बच्चे हमने ये जो मुल्क है ये कितनी कुर्बानियों के बाद मिला। ये कल मैं एक और वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों की गोश गुजार करूँगा, उसमें मैं वो कुर्बानियाँ बताऊँगा कि लोगों ने कौन सी और किस तरह कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसे नहीं भी ये मुल्क बना। कोई भी चीज़ जो बनती है उसकी कीमत अदा करना पड़ती है। तो ये कीमत अदा थी जो हमने की, हमारे आबाओ अजदाद, हमारे फोरफादर्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने कीमत अदा की, फिर जाके जो है ना ये पाकिस्तान हमें मिला। तो कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो कीमत, वो कुर्बानी जो है ना बताऊँगा कि वो क्या थी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।